दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। ओके। वो एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन का बाकी था, राइट? वो जो मैंने कर दिया वो एक। तो अभी मतलब हमने पूरे प्री रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमने अभी तक इंस्टॉल किया, फिर देन हम लोग नेक्स्ट सेशन को मूव कर देंगे। डाटा इमेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, ये प्री रिक्वेस्ट तो हमने कल रन कर दिया, ये वाले इंस्टॉल विंडोज फ्यूचर वाले, ठीक है। ये पूरा हो गया। उसके बाद हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क को 4.71 भी किया, और ये यूनिफाइड वाला रन टाइम इसको भी किया, और ये रीडफिल पैकेज जो है 23 ये वाला भी हमने कर दिए, ठीक है। ये सब हो गया। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप जो है, अपने को एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर करना है, मतलब प्रिपेयर स्कीमा, ठीक है। अपना वो सभी को अपने को करना है, वो हम किस तरह करना है अपन उसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे स्टेप्स है, यहाँ पे थोड़ा इजी के लिए रखा हूँ। ये अपना एडी का प्रिपरेशन है, ठीक है। पहला प्रिपेयर स्कीमा अपने को करना है। तो अपने को जिधर हमारा सेटअप है एक्सचेंज का, वहाँ पे जाना है। उसके बाद प्रिपेयर स्कीमा / आई एक्सेप्ट एक्सचेंज लाइसेंस टर्म्स को रन करना है। तो अभी मैंने पावर शेल को ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, देन वी विल गो अप टू दैट, वो पाथ तक जाएंगे हम। अभी हमने कहाँ पे है अपना एक, यहाँ पे है सी कॉलर CD ई में है, राइट? और नो नो नो, CD नहीं नहीं नहीं, सॉफ्ट, ओके। एक्चुअली मेरा सी में भी है, ओके। आई केप्ट इन सी आल्सो, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे भी अपना है, सो वी कैन यूटिलाइज दैट आल्सो। CD सॉफ्ट, उसके बाद क्या है, एक्सचेंज 2016, एक्सचेंज 2016 प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद और एक्सचेंज सर्वर 2016, एक्सचेंज एक्सचेंज सर्वर 2016, ठीक है। उसके अंदर अपना सेटअप है, और यस, ठीक है। ये समझ गया ना आपको? हम्म। ओके। तो अभी अपने को /setup, ठीक है, SCT सेटअप, और उसका जो कंटेक्स्ट है, ये अपन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या नहीं तो टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो भी टाइप भी कर सकते, वी कैन टाइप इट /prepare prepare SCMA स्कीमा, और /I accept accept license LECN टर्म्स, ठीक है। तो अपने को ये टाइप करना है, देन इट विल स्टार्ट। एक्चुअली मैंने ये रन एज ये करना चाहिए एक्चुअली, क्या बोलते हैं, एडमिन, तो वो क्या ब्लॉकेज नहीं करेगा। एक मिनट,
नहीं तो we can do the पार्शियल शिप हो जाएगा एक मिनट। पार्शियल में I don't think so. और सिर्फ से नहीं कर सकते क्या? नहीं, उसको कमांड मॉड्यूल नहीं है उसमें, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। एक मिनट, अपन इससे कर सकते हो सीडी सी सीडी सॉफ्ट एक्सचेंज प्री रिक्वेस्ट एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। बाद में अपने को ये कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे बेटर। सेटअप, राइट, ये अपने कंटेंट हो गया। सेटअप जिधर है वो सेटअप और प्रिपेयर स्कीमा, आई एक्सेप्ट एक्सचेंज लाइसेंस टर्म्स अपने को, ठीक है। तो ये अभी सेटअप, ये कॉपी, इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। इसने कॉपी करेगा फाइल्स को, बाद में वो प्रोसेस करेगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है, राइट? तो ये अपने को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपना इसकी अपना क्या बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर कराता है। मतलब जो भी सेटअप का पार्ट है, मतलब अभी तो हमने एक्चुअली इंस्टॉल नहीं किया है, नहीं सिर्फ किया, सेटअप का पार्ट दे रहे हाँ, हैं। क्योंकि अपने को स्कीमा के एट्रीब्यूट एंड क्लासेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? हम्म। जो अपना ईमेल एड्रेस है, अदर प्रॉपर्टीज है, अदर जो एक्सचेंज के एट्रीब्यूट्स जो बनते हैं, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डिफाइन करेगा अपने एक्टिव डायरेक्टरी में। तो फिर जब अपने को इंस्टॉलेशन करने के लिए में वो फिर वो यूज हो जाएगा। तो अपने को इसी तरह अपना स्कीमा प्रिपेयर ऐप है, और दूसरा जो है अपना प्रिपेयर एडी है, उसके बाद प्रिपेयर डोमेन भी हमको करना है। 3 स्टेप्स फॉलो करना है। अभी ये अपने को ये 34% हुआ। 90 वो प्री रिक्वेस्ट वगैरह वेरीफाई करेगा, फिर वो हिसाब से कंप्लीटेड। ये अभी देखो एक्सटेंडिंग एक्टिविटी स्कीम, आपको सभी वो स्टेप्स दिखाएगा वो। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि क्या क्या अपने को करना रहता है। तो ये तीनों आपको प्रिपेयर स्कीमा, प्रिपेयर एडी, प्रिपेयर डोमेन को बिफोर एक्सचेंज इंस्टॉलेशन आपको प्रिपेयर करना है। अभी तक के स्टेप्स वगैरह समझ में आए ना एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन के? हाँ हाँ। ओके। तो इसमें एक डायरेक्टरी का बहुत मेजर पार्ट है। पहला तो अपने को सॉफ्टवेयर वगैरह और फीचर्स इंस्टॉल करना है,
ठीक है। उसके बाद ये हम्म। मेजर है, तो उसके बाद अपन एक्शन सर्वर को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली, वो ये पूछते हैं क्या, मतलब स्कीमा क्यों लगता है ऐसा, हाँ मतलब स्कीमा, हाँ कैसे करना लगता है ऐसा। स्कीमा का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो स्कीमा का तो रिक्वायरमेंट आपको एट्रीब्यूट एंड क्लासेस वहीं पे डिफाइन होते हैं ना। ईमेल एड्रेस कहाँ पे डिफाइन होता है, स्कीमा में ही होता है, राइट। फर्स्ट नेम हम्म। लास्ट नेम कहाँ पे डिफाइन होता है, ये सब एट्रीब्यूट्स कहाँ पे होते हैं, स्कीमा में ही होते हैं। समझ अच्छा। गए आप। तो ये रन होने के बाद कुछ डिफॉल्ट ग्रुप्स बनते हैं, मैं बताऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी में। जो एक्सचेंज के रिलेटेड ग्रुप्स बनते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, ठीक है। तो वो मैं ये जैसा होता है तो उधर अपन एडी में देखेंगे। तो उनको बोलना है कि क्योंकि विथआउट एक्टिव डायरेक्टरी हम एक्सचेंज इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट इज टोटली इंटीग्रेटेड विद द एक्सचेंज। उसका पूरा देखो ये सक्सेसफुली हुआ, ठीक है। तो अभी ये स्कीमा हुआ, हम उसको जस्ट स्कीमा के जगह प्रिपेयर एडी करेंगे उसको। स्कीमा हटा देता हूँ मैं, प्रिपेयर एडी बोल के टाइप करता हूँ, सिर्फ इतना ही। स्कीमा हम्म। हटाया, सिर्फ प्रिपेयर एडी किया, ठीक है। और इसको एंटर करता हूँ और उसको, ठीक है, और वो चलेगा, कॉपी करेगा, फिर बाद में सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। तो ये कंप्लीटेड आ रहा है, राइट। अगर वहाँ पे कुछ तो इश्यू है, नॉट एरर है, तो उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा पहले, जब भी वो और आगे बढ़ने देगा, नहीं तो नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे अपना जैसा कैसा एक्सटेंसर और इंस्टॉलेशन जब करेंगे ना, वो सिस्टमेटिक है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाएंगे, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होएगा। वो कहीं भी अपन एक बोलते हैं ना स्टेप्स को बाईपास करे या नहीं कंप्लीट करे, वो एरर देना शुरू कर देगा। एक्सटेंसर और लास्ट में जब इंस्टॉल करते हैं ना आप, वहाँ पे एरर देगा, प्री रिक्वेस्ट बोलेगा नहीं कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए अपने को बेटर है कि वो अपने स्टेप्स को पूरे प्रॉपर फॉलो करे, तो बाद में इश्यू नहीं आए। अभी क्या आप ऑफिस को जा रहे हैं, घर से काम करते हैं? नहीं, ऑफिस जाना है ना मुझे। हाँ क्या, फिर वो हम्म। कोरोना का वगैरह सब प्रिकॉशन ले रहे क्या? नहीं, वो तो मेरा बैंक का है प्रोजेक्ट, तो इसलिए अच्छा। जाना ही पड़ता है। ओह पहले दिन से जा रहा हूँ, मतलब ऐसे। अच्छा, जब से जा रहे क्या? ओके, अभी लॉकडाउन का कुछ नहीं। लोकल्स कैसा बंद है या शुरू है? लोकल तो बंद ही है नॉर्मल के लिए। अच्छा। 7 बजे तक है, मॉर्निंग 7 बजे तक। ओके। ये 98 को बता रहे हैं, तो हो जाएगा ये अभी, ठीक है। ये भी हो गया, राइट। तो ये अपने का अभी लास्ट क्या डोमेन बचा, मतलब स्कीमा किया, प्रिपेरेडी किया, अभी हमको डोमेन करना है। अपने पास सिंगल ही डोमेन है, उसके लिए सिर्फ डोमेन बोल सकते हैं। अगर अपने को मोर देन वन डोमेन रहेगा तो ऑल डोमेन बोल के लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपने पास एक ही डोमेन है, तो अपने को एक ही सिर्फ डोमेन ही लिखता हूँ, प्रिपेयर डोमेन, ठीक है। ये इसको रन किया, ये भी एक दो 3 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। हम्म। मतलब अपने को क्या हुआ, प्रिपेयर स्कीमा हुआ, प्रिपेयर एडी किया हमने, प्रिपेयर डोमेन किया, ठीक है।
तो अभी हम एक्सेल सर्वर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन सर्वर दो टाइप से कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से वो वहाँ पे पाथ में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो हम वो जिधर सेटअप है वहाँ पे सॉरी, तो सेटअप में जाके राइट क्लिक करके पैकेज को रन करना है, नॉर्मल जो हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह। ठीक है, अभी ये मेरा सेटअप है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर इसके लिए करना है, कुछ भी ब्लॉकेज वगैरह कोई इश्यू रहेगा तो वो अटकेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उतना ही है और कुछ नहीं है। अभी आ गया राइट, ये ऑप्शन आ गया। तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है, कनेक्ट टू द इंटरनेट चेक फॉर द अपडेट्स। ये फिर हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, टाइम लगेगा। उसके लिए मेरे को अभी फिलहाल अपडेट इसको नहीं कराना है। सो आई विल सेलेक्ट डोंट चेक फॉर अपडेट राइट नाउ। बाद में अपने को, ऐसा भी हमारा लैब है, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका प्रोडक्शन है तो वी सपोज टू फर्स्ट अपडेट, देन ओनली वी हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। ये अभी कॉपी करेगा फाइल्स। ये पूरा स्टेप्स अपने को बताते रहेगा ऊपर, अपने को क्या क्या कर रहा है वो सब दिखाएगा। सेटअप इज प्रिपेयरिंग दी नेसेसरी रिसोर्स बिफोर इट कैन कंटिन्यू टू दी नेक्स्ट स्टेप। मतलब अपने को बस वो देखना है कि क्या क्या कर रहा है। हम्म, अभी आप यहाँ पे वेलकम टू दी एक्सचेंज सर्वर बोल के आ गया। ठीक है ना, ठीक है। उसके सभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज सर्वर इज डिजाइन हेल्प टू इंक्रीज यूजर प्रोडक्टिविटी, कीप योर डेटा सेफ एंड प्रोवाइड्स यू विद द control you need. You can tailor your solution to your unique needs with the flexible deployment options, including hybrid deployment that enables you to task advantage of both on-premise and online solution. You can use compliance management features to protect against the loss of sensitive information and help with the internal and regulatory compliance efforts. And of course, your users will be able to access their email, calendar, and voicemail on virtually any device and from any location. This widget help you to guide through the installation of Exchange Server. मतलब अपने को ये ईमेल एंड कैलेंडरिंग इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, और प्लस इसमें जैसा कि कुछ प्रोटेक्शन है, डेटा लॉस प्रोटेक्शन है, फ्यूचर्स है, वो अपना वो सब कंप्लायंस मैनेजमेंट भी, एडिटिंग के लिए भी हमको इसमें फ्यूचर्स है। जैसा सेम नॉर्मल ऑफिस 365 में एक्सचेंज ऑनलाइन में है, उसका ऑलमोस्ट ऑल कॉपी यहाँ पे है। फ्यूचर्स के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ ऑन प्रेमिस है, वो ऑनलाइन है। ठीक है, सो मैं क्लिक नेक्स्ट करता हूँ। ये अपने को माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस एग्रीमेंट को यस बोलना है। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे रिकमेंडेड ही हम जाएंगे। वो जो भी रिकमेंड रहता है वो मिनिमल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, उतना अपने को बोलते हैं ना, कस्टमाइजेशन तो कुछ करना नहीं है। सो वी विल रिकमेंड सेटिंग्स में ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया राइट, क्या आपने को इंस्टॉल करना है। मेरे को मेल बॉक्स रोल इंस्टॉल अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ना, वो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट टूल्स भी ले लेगा। और एज ट्रांसफर रोल तो अलग ही है, वो नहीं सेलेक्ट होगा यहाँ पे, और अपने को यहाँ पे करना भी नहीं है राइट, क्योंकि हमको वो डीएमजी जो है पेरीमीटर नेटवर्क के ऊपर करना है राइट। हर्षल, हाय, आर देयर राइट? यस। ओके फाइन, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग, देखो दिखा आपको, ग्रेड आउट यस। हो गया। ओके,
एज को भी ग्रेड आउट है, क्योंकि एज हम इस पे कर ही नहीं सकते। और हम ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विंडोज सर्वर रोल्स एंड फ्यूचर दैट आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल दी। अगर कोई मिसिंग फ्यूचर्स अगर है विंडोज के, सो इट विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। ये बेटर है, क्योंकि नहीं तो फिर अपने को एरर देगा, देन वी हैव टू मैनुअली इंस्टॉल अगेन, वी हैव टू परफॉर्म द एक्शन। तो उससे अच्छा वी विल सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। तो नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये जो एक्सचेंज सर्वर का जो भी फाइल जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये पाथ में जा रहा है, सी कॉलन प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर V15, ठीक है। तो इसको रिक्वायर्ड स्पेस है 82 समथिंग है MB, मतलब ओके। सो अपना अवेलेबल इज 1856 9, तो इट इज इनफ फॉर अस, मतलब वो कोई इश्यू नहीं है। तो राइट, सो आई विल क्लिकिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो मालवेयर प्रोटेक्शन सेटिंग बोल रहा है डिजेबल। तो जो मालवेयर जो आता है, जो अपना स्कैनिंग होता है, जब भी मेल अपने इन्वायरमेंट में आता है, देन देयर विल बी स्कैनर, राइट। मेल गेटवे रहता है अपना नॉर्मली थर्ड पार्टी का, मैसेज लैब है, बारा कोड है, आयरन पोर्ट, ये सब थर्ड पार्टी मालवेयर फिल्टरिंग या मेल गेटवे रहता है। इसको हम लोग स्मार्ट होस्ट भी बोलते हैं, राइट। सो वो बोल रहा है कि यू वांट टू स्कैनर करना है, मालवेयर स्कैनिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट योर मैसेजिंग इन्वायरमेंट बाय डिटरमिनिंग मैसेज दैट मे कंटेन वायरस और स्पाईवेयर, इट कैन टर्न ऑफ इनसे एंटीवायरस मतलब नहीं है क्या, मतलब इसका ऑफिस एक्सचेंज का अलग है क्या मतलब ये? हाँ, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन अलग है, इसका अलग है। उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज में EOP बोलते हैं, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन, राइट। हाँ। तो ये हमारा ऑन प्रेमिसेस है। तो ये हमको ये मॉलवेयर को डिजेबल या करना है या जो भी है, अभी हमको डिजेबल ही करेंगे। हमका तो मतलब क्या बोलते हैं, लैब का ही है, बट क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्शन में वी हैव टू शुड नॉट डिजेबल, अपने को एनेबल करना है, नहीं ठीक है। मतलब एंटीवायरस रहेगा तो चलता है क्या, नहीं कर लगता ही है आपने जो बोले नहीं, दो तीन नाम वो। अच्छा, ओके, वो अपना ये मैसेज लैब, आयरन पोर्ट, ये बाराकोड़ा बोले ना, हाँ हाँ वो हाँ रहेगा हाँ। तो अपने को जरूरत नहीं है ये, वो टेक कर रहे हैं। नॉर्मली हर जगह का थर्ड पार्टी रखता ही है, ये इंटरनल जो माइक्रोसॉफ्ट का छोड़ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी का जो स्पैम फिल्टरिंग, ये सब कुछ रखता है। जैसा मैसेज लैब हुआ, बाराकोड़ा, आयरन पोर्ट, ये सभी अप्लायंस है थर्ड पार्टी के। ये थोड़ा स्कैनिंग और पॉलिसी प्रॉपर डिफाइन हम कर सकते हैं इसमें, तो वो सभी लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे मैंने डिजेबल कर दिया टेम्परली, जरूरत नहीं। जब अगर एनेबल करना है तो और अपने को कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। अभी ये हमने जो सिलेक्शन किया वो हिसाब से भी प्री रिक्वेस्ट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर बाद में वो प्रोसेस करेगा। प्री रिक्वेस्ट जब तक प्रॉपर नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ने, अपने को एरर देगा, एनालाइज कर रहा है वो प्री रिक्वेस्ट को। अगर कुछ इश्यू हैगा तो अपने को बताएगा, बोलेगा ये फिक्स करो। ओके, ये कुछ वार्निंग्स है, ये नॉन वार्निंग्स है, ठीक है। तो मतलब अ, ये हाँ अपना हार्ड डिस्क के रिलेटेड REFS जो रिप्लिकेशन सर्विस है, ये रिला ये सब है। ये नॉन आर्टिकल है, ये उसमें कुछ इश्यू अपने को नहीं है। तो ये जस्ट अपने को बोलते हैं ना मालूमात के लिए है, वी कैन इग्नोर दिस, दिस इज द ये REFS के रिलेटेड, ये है जो डिस्क जो बनता है अपना, उसके रिलेटेड है, तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी कैन कंटिन्यू। तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। देखो, अभी ये स्टार्ट हुआ। वी हैव द 14 स्टेप्स, 1/2 2/14, इस तरह का वो स्टेप्स को कंप्लीट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब अपने देखो हाँ। कॉपी एक्सचेंज फाइल कर रहा है, यहाँ तक आपको फॉलो कर पा रहे हैं, राइट। हम्म। ओके,
ये यही पोजीशन पे चलते रहेगा। अभी जैसा वो परसेंटेज कंप्लीट होएगा, स्टेप 2 करने के बाद स्टेप 3 4 इस तरह चलेगा। अलग अलग सर्विस को इंस्टॉलेशन करेगा वो। मेल बॉक्स रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्विस, हब ट्रांसफर सर्विस, वहाँ पे आपको आएगा। अपने को वो थोड़ा देखना है कि कौन सी सर्विस किस तरह करता है। और उसमें ही आ जाएगा ना, मतलब वो सभी, हाँ हाँ, सिर्फ एग्जैक्टली ए सब। ट्रांसपोर्ट अलग करना है ओनली, हाँ बाकी हाँ, सब आएगा हाँ। ये एक्चुअली इसके कैसे टोटल 14 स्टेप्स है, ठीक है। हर हाँ। स्टेप्स का अपना, पहला जैसा कि अभी वो प्री रिक्वेस्ट चेक किया, सेकंड अभी एक्सचेंज फाइल्स को कॉपी कर रहा है, अभी थर्ड उसमें क्या करेगा, वो मैनेजमेंट टूल्स इंस्टॉल करेगा, बाद में क्लाइंट एक्सेस सर्विस, हब ट्रांसफर सर्विस में ऐसा अपना अपना एक एक कंपोनेंट को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा वो उसके अंदर। और लास्ट अच्छा। में 14th का स्टेप इज द फाइनलाइजेशन। तो उसके बाद एक्सचेंज सर्वर बन जाएगा अपना डिफॉल्ट, ऐसा है। तो वो अपने को जस्ट थोड़ा देखना है कि क्या क्या कर रहा है, तो कभी अपने को आइडिया आ जाएगा ना कि इसके बाद क्या रहता है, उसके बाद कौन सा सर्विस को क्या क्या कर रहा है। तो कभी कुछ कोई पूछता है भी कितने स्टेप्स रहते हैं क्या नहीं, कौन से, तो एक दो तीन भी आपने आंसर देगा तो उसको लगेगा कि हाँ इसने एक्शन सर्वर को इंस्टॉल किया है। करेक्ट। हाँ। वो लॉजिक यूज करना है अपने को। नॉर्मली एक्सचेंज और इंस्टॉलेशन तो ऑकेजनली मिलता है, हमेशा तो किसी को मिलेगा नहीं। हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन में गए जिधर भी, उधर ऑलरेडी आपका एक्सचेंज सर्वर रेडी है, राइट। ऐसा भी हो हाँ। सकता है। ओके, ये और भी इसके लिए अपग्रेड करना है मेरे को। कल मैं इसका लाइसेंसिंग अपग्रेड करता हूँ। ये 10 मिनट में होएगा तो मैं एक मीटिंग इनवाइट और भेजता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये चला कई को आ रहा पता नहीं, लेट्स।
अभी 100% हुआ, सो वो नेक्स्ट सर्विस स्टेप 3 को जाएगा वो। ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है कभी कभी, तो प्रिपरेशन होता है बैक एंड में। See, it is moved to third step, right? लैंग्वेज फाइल ना। Yeah, language well. So it will go for different like steps. So any one step it will take more time, one some step will take less, like that. So depend upon. So it hardly 30 to 40 minutes it will take normally.
to install Exchange. Meeting will end, I think, Okay, in so I will send immediately another one. Okay, I'm sending another one. If it ends, I am sending you. Just you can join that meeting.